लेकिन यू लैन का रवैया अब भी बहुत दृढ़ था। ये बात जल्द ही गांव के बुजुर्गों तक पहुंच गई। कई लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो नकली शादी लग रही है, इसलिए वे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि झाउदा की जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी रही है, बड़ी मुश्किल से उसे ऐसा साथ मिला है, उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। पर इससे पहले कि कोई नतीजा निकलता, यू लैन की सास ने साफ साफ इस शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम दोनों एक ही समय पे शादीशुदा थे, ये सब क्या चल रहा है। असल में वो इस बात से ज्यादा डरी हुई थी कि कहीं उसका पोता उसे छोड़कर यू लैन के साथ न चला जाए। इसी डर में उसने अपने पोते को छुपा दिया। यू लैन अपने बेटे को नहीं पा सकी और बहुत परेशान हो गई। लेकिन बदकिस्मती से बारिश में भीगने की वजह से वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने उसे अस्पताल ले जाकर पूरी रात दिन उसकी देखभाल की। जब उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई तो झाउदा उसके लिए टॉनिक खरीदने बाहर गया। वो जल्दी से सब खत्म करना चाहता था। उसे लगता था कि ये सब नियमों के खिलाफ है, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो यू लैन के साथ अपना रिश्ता यहीं खत्म कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, यू लैन ने खुद सच बता दिया। असल में कई साल पहले जब झाउदा ने गोदान के लिए वो बड़ा तमाशा किया था, तो वो भी वहां मौजूद थी। उसी समय वो उसकी सच्चाई और हिम्मत से आकर्षित हो गई थी। पर वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी अपनी बेटी की अचानक मौत हो जाएगी और बाद में वे दोनों सास दामाद बन जाएंगे। ये बताते बताते यू लैन रो पड़ी। आखिर में यू लैन ने अपनी मजबूती झाउदा को साफ कर दी। उसने कहा कि मैं तुमसे लिया हुआ हर पैसे का हिसाब लौटा दूंगी। जितने दिन जिंदगी है जी लूंगी, चाहे आसमान ही क्यों न गिर पड़े, मैं उसका सामना करूंगी। झाउदा ये सुनकर बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यू लैन का सामना कैसे करे। लेकिन जब वो यू लैन के घर उसके लिए कपड़े लेने गया तो उसे वही जूते मिले जो उसे पहले मिले थे। वे जूते यू लैन ने ही भेजे थे। इसे देखकर झाउदा के आंखों में आंसू आ गए।